आर्मी चीफ कहते हैं यूएन मुबस्सिर मिशन की गाड़ी पर हमला इलाकाई अमन के लिए खतरा है। किसी भी भारतीय मुहिमजोई और जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाक फौज वतन के दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगी। सिपाही सालार का एलओसी पर अगले मोर्चों का दौरा। भारतीय फौज की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग और सिविल आबादियों को जानबूझकर निशाना बनाने पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने सरहदों की हिफाजत पर हमा वक्त चौकस रहने वाले जवानों और अफसरों की तारीफ की, बुलंद अज़्म को सराहा। ऑपरेशनल तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। जब तक कि सारी मिनिस्ट्रीज परफॉर्म नहीं करेंगी हम गवर्नेंस नहीं दे सकते। और जितना भी अब बाकी टाइम रह गया हमें अब अपनी जो गवर्नेंस की परफॉर्मेंस है उसको बहुत आगे लेके जाना है, क्योंकि अब हमारे पास तो एक्सक्यूज़ नहीं है कि हम सीख रहे हैं। हर मिनिस्ट्री की परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन होगी। पब्लिक ने ये फैसला करना है कि क्या हमने उनकी ज़िंदगी बेहतर की या नहीं की। सीखने का वक्त गया, अब सिर्फ काम। वजीर आजम ने वज़रा को वार्निंग दे दी। कहते हैं अब कारकर्दगी दिखाने का वक्त आ गया। ना तजर्बेकारी का उज़र अब नहीं पेश किया जा सकता। इक़्तिदार में आए तो 3 माह चीज़ों को समझने में लग गए। परफॉर्मेंस को आगे लेकर जाना होगा। महंगाई एक चैलेंज है, आवाम पर ज़्यादा बोझ नहीं डालना। 2500 अरब रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में चला गया। बरामदात बढ़ाने के लिए पूरा जोर लगाया जाए। पेंशन का पहाड़ चढ़ता जा रहा है। हमारे ऊपर ये एक बड़ा बोझ है, किसी ने इस मसले को नहीं देखा। 18वीं तरमीम के बाद सूबों के कुछ मसाइल हैं। इमरान खान को पाकिस्तान पर मुसल्लत करने के लिए चंद अफराद ने इतनी मेहनत भी की और बदनामी भी कमाई, इससे इंसान दंग रह जाता है। मरियम नवाज का इमरान खान की तकरीर पर रद्द अमाल उधार। मरियम औरंगजेब ने भी खरी खरी सुना दी। कहती हैं कौम को मुबारकबाद, 2.5 साल बाद इमरान साहब ने वजारतों को काम शुरू करने का कह दिया। मईशत और मुल्क की तरक्की को ताला लगाकर करंट अकाउंट खसारा कम होने की बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। ड्रामे कम कर दें। 3% महंगाई पर आप नवाज शरीफ के खिलाफ कंटेनर पर चढ़ गए थे और आज 14% पर कहते हैं ट्रेनिंग होनी चाहिए। कराची में फैक्ट्री का बॉयलर कयामत ढा गया। 7 अफराद मौत की वादी में पहुंच गए। 17 अफराद जख्मी हो गए। मुतादिद की हालत तशवीशनाक है। धमाके से इमारत का कुछ हिस्सा मुनहदिम। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पुलिस ने जाए हादसा को घेरे में ले लिया। इंतजामिया के अहलकार भी पहुंच गए। बॉयलर कैसे फटा, तहकीकात जारी। वायरस के नए भेद से यूरोप भर में हाई अलर्ट। दर्जनों ममालिक ने बरतानिया से फजाई ऑपरेशन बंद कर दिए। हमसाया ममालिक ने सरहदों को ताले लगा दिए। चीन ने वीजा एप्लीकेशन सर्विस सेंटर्स में काम बंद कर दिया। हैजान अंगेज सूरत हाल से यूरोप में बेचैनी। फ्रांस के साथ बरतानवी सरहद पर सैकड़ों ट्रक फंस गए। कोरोना की नई किस्म के जर्मनी में भी हमलों के खदशात। उधर अमेरिका में डॉक्टर फाउची ने भी वैक्सीन लगवा ली। WHO के मुताबिक वबा की नई किस्म दरियाफ्त होना मामूल की बात है। दुनिया भर में अमवात की तादाद 17,12,000 हो गई। मौलाना फजलुर रहमान की अपनी पार्टी में दरारें। मौलाना शेरानी की हिमायत में पहले मौलाना शुजाउल मुल्क और अब मौलाना गुल नसीब बोल पड़े। कहते हैं JUI में सदाकत का पैमाना बदल चुका है। जमात के बड़ों के गिर्द खुशामदी अफराद का टोला है। नजरियाती कारकुन उलझन का शिकार होकर पार्टी छोड़ रहे हैं। वज़ीर आज़म के घर से मुतालिक अपोजिशन की तनकीद का जवाब देने के लिए शहबाज गिल मैदान में आ गए। कहते हैं 3 रोज़ से नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म ने ज़मीन अपने पैसों से खरीदी। अदालत ने इन्हें सादिक और अमीन कहा। इमरान खान ने जब जगह खरीदी उस वक्त इस्लामाबाद का मास्टर प्लान नहीं था। 300 कनाल ज़मीन पर 2 कनाल से भी कम जगह पर तामीर की गई। हुकूमत जहां से इंतकाम छोड़ेगी हम वहीं से शुरू करेंगे। नैब तरामीम पर बातचीत एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर हुई। शाह महमूद कुरैशी उन मुलाकातों में नवाज शरीफ को सलाम भिजवाते रहे। राना सनाउल्लाह कहते हैं हुकूमत PDM के इस्तीफों से हवास बाख्ता है। हमजा शहबाज ने भी इस्तीफा भिजवा दिया। अता तारड़ बोले हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों में सबसे आगे है। नैब के दस्तावेज से भी शहबाज शरीफ पर करप्शन साबित नहीं हुई। अज़मा बुखारी ने कहा वज़ीर आला पंजाब क्या मीनारे पाकिस्तान पर कुर्सियां साफ करने गए थे जो कोरोना का शिकार हो गए। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में बड़ी पेशरफ। शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज, बेटे सुलेमान शहबाज, बेटी राबिया हारून और दामाद हारून यूसुफ के असासे जब्त। नैब ने रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा करा दी। शहबाज शरीफ की अदालत में दुहाई, बोले कैंसर का मरीज हूँ, अब तक डॉक्टर देखने नहीं आया, कल सिर्फ कमर दर्द के लिए डॉक्टर को दिखाया।
पेशी से एक दिन पहले डॉक्टर बुलाकर तमाशा लगा लेते हैं। हुकूमत के तश्कील करदा मेडिकल बोर्ड को मानने से इनकार, इत्तेफाक अस्पताल के डॉक्टर शामिल करने का मुतालबा। शहबाज शरीफ ने भी झूठ बोलने की रिवायत कायम रखी। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं डॉक्टर्स का पैनल शहबाज शरीफ की निगरानी कर रहा है। नया मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दे दिया गया। मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज ने पीडीएम को किसी काम का न छोड़ा। हमजा शहबाज का इस्तीफा स्पीकर के बजाय सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा है। नवाज शरीफ के चेहरे पर लालियां आवाम के लूटे हुए पैसों की बदौलत हैं। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स रेफरेंस एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में एहसन इकबाल पर फर्द जुर्म आयद कर दी। साबिक डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड अख्तर नवाज, सरफराज रसूल, वजारत मनसूबाबंदी के अफसर आसिफ शेख और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद अहमद पर भी फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार, 12 जनवरी को नैब गवाह तलब। एहसन इकबाल बोरे नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स खंडर में तब्दील हो चुका, बनी गाला का एनआरओ लेने वालों को मुआफ नहीं करेंगे। झूठे रेफरेंसेस का मकसद अपोजिशन की किरदार कुशी है। मोहसिन शाहनवाज रांझा कहते हैं हुकूमत ने एनआरओ मांगा, ऑपोजिशन ने इनकार कर दिया। बीआरटी मंसूबे को एनआरओ देने के लिए ऑर्डिनेंस मुतारिफ कराया। शहजाद अकबर ने नाब का मुजव्विजा मुसव्विदा दिया। वुज़रा पर करप्शन के संगीन इल्जामात हैं। एनआरओ मांगते हैं ना एनआरओ देंगे। वफाकी काबीना इजलास में एमक्यूएम के मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात तहरीरी इख्तिलाफी नोट पेश कर दिया। मरदमशुमारी दोबारा कराने का मुतालबा, काबीना ने नताइज जारी करने की मंजूरी दे दी। इक़्तिसादी रब्ता कमेटी के 16 दिसंबर के फैसलों की तौसीक़, सरमायाकारी बोर्ड, ज़राई तरक्याती बोर्ड की तश्कील नौ की मंजूरी। काबीना ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को भी ग्रीन सिग्नल दे दिया। शिबली फराज कहते हैं तरक्की की समत दुरुस्त है, वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्क आगे बढ़ रहा है। जुल्फी बुखारी और सईद गनी में ठन गई। वज़ीर आज़म के मुशीर ने सिंध को दिए गए फंड्स पर सवाल उठा दिए। ईओबीआई की शफाफियत पर भी करप्शन के इल्जामात बोले। पीपल्स पार्टी ने ईओबीआई को आईपीसी के मातहत किया। सिंध हुकूमत ने जो किया वो शायद ही किसी ने कभी किया हो। पीपल्स पार्टी बताए 7 साल में कितने मंसूबे लगाए। सईद गनी ने मनासरे का चैलेंज कबूल कर लिया। कहते हैं वैसे कयामत की निशानी है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुल्फी बुखारी मुझे मजदूरों के हुकूक और मफादात समझा रहे थे। जुल्फी बुखारी किसी भी बड़े चैनल पर मुबाहिसा कर लें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं क़यादत के फैसले पर अमल दरामद करते हुए मुझ समेत तमाम अरकान ने इस्तीफे जमा करा दिए हैं। लीडरशिप जो फैसला करेगी लब्बाइक कहेंगे। 27 दिसंबर को बेनज़ीर शहीद की बरसी ओपन एरिया में होगी। कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा।